आज हम बात करेंगे एंटी नाहिलिज्म के ऊपर में। मुझे लगता है इंसानी प्रजाति को अपनी हजारों सालों की प्रथाओं को रोक देना चाहिए। बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। एंटी नाहिलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि अगर तुम बच्चे को पैदा करते हो तो अनपढ़ व्यक्ति हो, भूतनी का नेतन, दो कौड़ी वाले व्यक्ति हो, अनएजुकेटेड हो, अनइथिकल व्यक्ति हो तुम। जो माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं वो सबसे बड़े हत्यारे हैं, क्रिमिनल है एक तरीके से। चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, जो तुम्हें पैदा किया है वो एक तरीके से हत्यारे हैं, वह अपराधी है भूतनी का नेतन, क्योंकि तुमसे पूछा नहीं किया, चाहे मुझसे पूछा नहीं किया है, कंसेंट ले भी नहीं किया भूतनी का नेतन। छूने से पहले कंसेंट लिया जाता है, रूम में घुसने से पहले कंसेंट लिया जाता है, समझ रहे होगे तुम। इसलिए पैदा करने से पहले भी पहले पूछना चाहिए कि हम पैदा होना चाहते हैं या नहीं। अपराधी हैं तुम्हारे माता पिता भी, क्योंकि अगर तुम कोई बच्चा पैदा कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा ही गलत है, क्योंकि लाइफ इज सफरिंग, जीवन ही दुख है। और तुम उसी जीवन में भूतनी का नेतन एक बच्चा को, एक नए जीव को पैदा कर रहे हो, उसे और तुम सफरिंग और दुख का सामना करने के लिए भूतनी का नेतन यहाँ पे ला रहे हो। उससे कुछ पूछे नहीं हो भूतनी का नेतन, और तुम कुछ इस दुनिया जहान के बारे में नहीं सोचे हो। मन किया उत्तेजना भरी भूतनी का नेतन कर लेते हैं, एगो हो ही गया, दूगो हो ही गया, चार गो हो ही गया, चाहे 10 गो हो ही गया, तो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, अनपढ़ व्यक्ति हो तुम, अनएजुकेटेड अनइथिकल व्यक्ति सब हो भूतनी का नेतन, और दो कौड़ी वाले व्यक्ति हो, अपराधी हो तुम एक तरीके से भूतनी का नेतन। तो आज नाहिलिज्म की फिलॉसफी को देखेंगे। एंटी नाहिलिज्म फिलॉसफी का सीधा सीधी डिफिनेशन, चाहे परिभाषा निकाला जाए तो सीधा सीधी ये कहता है कि अगर तुम किसी बच्चे को, चाहे न्यू बच्चा को पैदा कर रहे हो तो वो गलत है, वो काफी ज्यादा गलत है। क्योंकि एंटी नाहिलिज्म मानता है कि तुम अगर किसी बच्चा को पैदा कर रहे हो, अगर तुम इस दुनिया में ला रहे हो, तो इस दुनिया में पहले से काफी ज्यादा दुख सब है भूतनी का नेतन, दर्द सब है, पेन है, सफरिंग है भूतनी का नेतन। बहुत सारा संघर्ष उसको करना पड़ेगा इस दुनिया में जीने के लिए, क्योंकि ये दुनिया ही सफरिंग में है, दुख में है। तो तुम एक और व्यक्ति को ला के और उसे दुख में ढकेल रहे हो भूतनी का नेतन। बोले को ले, दर्द तुमको दे रहा है, तुमको दुख दे रहे हैं भूतनी का नेतन, संघर्ष दे रहे कि तुम करो भूतनी का नेतन। हम तो कर भी किए हैं, तुम भी करो भूतनी का नेतन। आरो 10 गो को हम निकालेंगे, चाहे 5 गो को निकालेंगे, उसे भी दुख और सफरिंग में झेल रहे हो। ये सबसे ज्यादा गलत है। इसलिए एंटी नाहिलिज्म कहता है कि तुम बच्चे को पैदा मत करो। ये सभी चीजों जंजाल से, मुश्किल से भूतनी का नेतन, क्षेत्र को चोचलेपंथी से उसे तुम बचा सकते हो। इसलिए तुम बच्चा पैदा नहीं करो, क्योंकि एंटी नाहिलिज्म कहता है, एकदम चीख चीख के कहता है भूतनी का नेतन, इस जीवन में पैदा नहीं लेना ही सबसे ज्यादा बेहतर है भूतनी का नेतन। अगर तुम पैदा ले लियो तब तो एल लगेंगे ही, तुम कुछो कर लो भूतनी का नेतन, तुम्हारा कटबे करेगा, दुख एवे करेगा, सफरिंग एवे करेगा, दर्द पेन सबको झेलवे करोगे, संघर्ष सब तुमको करना ही होगा। अगर तुम इस दुनिया में नहीं आते तो वही सबसे बड़ा भूतनी का नेतन अच्छी चीज है, मजेदार चीज है, क्योंकि पैदा हो गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। दुख सफरिंग हार से, चाहे पेन हार से कोई नहीं बचा सकता। नहीं तुम्हारे माता पिता, नहीं तुम्हारे सोसाइटी वाले, नहीं समाज वाले, नहीं तुम्हारा लव वन बचा सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे ईश्वर भी तुमको नहीं बचा सकते हैं दुख और सफरिंग हार से। इसलिए पैदा नहीं लेते, वही सबसे ज्यादा बेहतर और अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास। एंटी नाहिलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रूप से दलील सब देती है, आर्गुमेंट सब रखती है, जिसमें से सबसे पहला आर्गुमेंट रखती है जो सफरिंग आर्गुमेंट, जो कहता है कि तुम इस जीवन में आए हो तो दुख सफरिंग सब, पेन सब झेलवे करोगे, संघर्ष सब झेलवे करोगे भूतनी करता, क्षेत्र को चोचलेपंथी होबे करेगा, तुम्हारे सामने समस्याएं सब एबे करेगी, असंघर्ष करबे करोगे। इसलिए पैदा ना लेना ही सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और किसी बच्चे को पैदा ना करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा चीज़ करोगे तुम भूतनी का नेतन। तो सबसे पहला आर्गुमेंट ये आता है, दलील ये आता है कि तुम दुख सफरिंग पेन आर से भूतनी का नेतन उस बच्चे को बचाओगे, इस दुनिया के जंजाल और क्षेत्र को चोचलेपंथी से उसे तुम बचाओगे। अगर तुम पैदा हो गए हो तो तुम्हारा कोई बाप का बपोती नहीं बचा सकता है ये सब चीज से। सफरिंग आर्गुमेंट जो है पहला। और दूसरा आर्गुमेंट है एसिमेट्रिक आर्गुमेंट, जो डेविड बेटेन ने काफी ज्यादा पॉपुलर किया था, काफी ज्यादा एकदम प्रसिद्ध किया था। इसको ऊपर ले जाने में इसका काफी ज्यादा हाथ था डेविड बेटेन का।
इसके अनुसार ये है कि अगर तुम जन्म नहीं लिए हो तो ये तुम्हें दुख सब नहीं होगा, सफरिंग सब नहीं होगा, दर्द सब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम जन्म नहीं लिए हो तो तुम्हें खुशी के बारे में भी नहीं मालूम है कि भूतनी कीर्तन खुशी क्या चीज़ होती है, हैप्पीनेस क्या चीज़ सब होती है, वो भी तुमको नहीं मालूम है। लेकिन डेविड बेटेन का कहना है कि अच्छी बात है कि तुम अगर जन्म नहीं लिए तो भूतनी का निधन, जन्म नहीं लिए तो दुख सबका सामना नहीं करोगे भूतनी का निधन, उसके लिए तुमको खुशी को छोड़ना पड़े तो अच्छा है। जहाँ पे नॉन एग्जिस्ट करता है भूतनी का, जहाँ पे तुम एग्जिस्ट नहीं करो वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा दुख है, इतना सारा सफरिंग सब भूतनी को झेलना पड़ेगा, पेन सबको झेलना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि तुम जन्म ना ही लो भूतनी का निधन। इस जीवन में कितना ही तुमको सुखी चाहे अच्छा पल ही मिल जाता है, चाहे कितना तुम मजे कर लेते हो भूतनी का निधन, थियोलॉजी है तो बोलते हैं कि लॉजिकल रूप से कि भूतनी का निधन यही अच्छा है कि तुम पैदा ही ना लो और किसी को पैदा ही ना करो। थोड़ा सा खुशी के लिए, थोड़ा सा मजे के लिए अपना जीवन भर का एल नहीं लगवा लो, ये दूसरा है। और तीसरा है कंसेंट का आर्गुमेंट। ये दलील दिया जाता है भूतनी का निधन की पूछा गया था, नहीं पूछेगा। किसी बच्चे से तुम नहीं पूछो कि वो पैदा होना चाहता है या नहीं, तुम्ही से भी नहीं पूछा गया, मुझसे भी नहीं पूछा जाए, आगे जो भी होगा पूछ ही नहीं सकता है भूतनी का निधन, ऐसा कोई थियोलॉजी नहीं। इसलिए बोला जाता है कंसेंट का। तुम उसे छू रहे हो तो भूतनी का निधन कंसेंट मांगे हो, छूना परमिशन लेना चाहिए, पहले छूने से पहले परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो रूम में घुसने से पहले नॉक नॉक करना चाहिए। कंसेंट लिया जाता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। इसलिए तुम किसी ये बच्चा से नहीं पूछो, चाहे कोई ये बच्चा नहीं बताता है भूतनी का निधन, चाहे किसी बच्चा से परमिशन नहीं लेने चाहते हो कि हम तुमको पैदा करना चाहते हो, तुम पैदा होना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते कि ये इथिकली रूप से, मॉरली रूप से दो कौड़ी वाली बात है। सबसे भद्दी चीज़ है कि तुम उसका कंसल्ट ही नहीं लियो सबसे पहले भूतनी का निधन कि वो पैदा होना चाहता है या नहीं, और तुम अपने उत्तेजना पे बहने दो भूतनी का निधन, शुक्राणु अंडाणु को मिलने दो भूतनी का निधन, क्या ही फर्क पड़ता है, मजा आ रहा है। कंसेंट लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दूसरे चीज में भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, पूछ लेना पहले, अच्छा रहता है। और चौथा है कि इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट, पर्यावरण और सामाजिक इंपॉर्टेंट सब जो होता है, इम्पैक्ट सब जो होता है, उस पर बात करते हैं कि बोलते हैं कि तुम जितना बच्चा पैदा करोगे उतना क्लाइमेट पोल्यूशन सब फैलेगा भूतनी के अंदर, जितना पॉपुलेशन सब बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो प्रकृति के रिसोर्स सब जो है, नेचुरल रिसोर्स सब जो है, चीज़ सब जो है, प्राकृतिक में जो भी चीज़ उपलब्ध है, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कपड़ा सब हो, जो भी कुछ है वो सब खत्म होगा। पृथ्वी भी एक तरीके से बर्डन, बोझ बढ़ता ही जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। आज साइंस के हिसाब से देखोगे और लॉजिकल रूप से देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ठोस दिया जाता है भूतनी के अंदर में, क्योंकि साइंस का रिसर्च चाहे डाटा सब देखोगे तुम तो उसमें सबसे ऊपर जो नंबर आएगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, चाहे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस सबका उपयोग करता है, चाहे इस समाज को, चाहे इस सोसाइटी को, चाहे इस पूरे अर्थ को जो इम्पैक्ट करता है, तो वो एक बच्चा है। तुम एक बच्चा को पैदा की हो तो वो सबसे ज़्यादा खराब है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएगा भूतनी का निधन, इस पृथ्वी को गंदा करेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आता है कि भूतनी का निधन तुम पृथ्वी को और बर्बाद करते जा रहे हो, उसे और दो कौड़ी का बनाते ही जा रहे हो तुम। तो अब बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में और रूट कॉज के बारे में कि ये कहाँ जन्म हुआ था, ये कहाँ देखने को मिला था, चाहे इसका इतिहास कितना पुराना है। तो बोला जाता है कि इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है भूतनी का निधन, अलग अलग फिलॉसफी में भी नजर आता है, अब भारत में भी दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा पुराने हड़प्पा सभ्यता के समय में बोल सकते हो। तो सबसे पहले दिखाई देता है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि भूतनी का निधन दुख के बाद किए हुए हैं। अब बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन इस संसार में पैदा हुआ है तो उसे दुख सबका सामना करना ही पड़ेगा, सफरिंग उसे मिलबे करेगा भूतनी का निधन, वो स्वाभाविक है, उसे तुम टाल नहीं सकते हो। इस जीवन में आए हो तो दुख मिलबे करेगा। प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताते कि भूतनी का निधन एंटी नाइलिज्म, बच्चा पैदा नहीं करो, ये नहीं कहते, कहते हैं कि इस जीवन में अगर तुम पैदा लिए हो तो दुख तुम्हें मिलबे करेगा भूतनी का निधन, चाहे तुम कुछ कर लो। और बौद्ध धर्म का पहला ही सिद्धांत ये है कि जीवन दुख है, बस बात खत्म। इस संसार में, इस बड़े से संसार में तुम पैदा हुए हो, कुछ मिले या ना मिले दुख तुम्हें मिलना ही पड़ेगा भूतनी का निधन। तुम कितनों इसे बचने की कोशिश करो, भागने की कोशिश करो, घंटा नहीं कि तुम बच सकते हो चाहे भाग सकते हो, जीवन दुख है, सीधा सीधी ये दो इंपॉर्टेंट लाइन बौद्ध धर्म कहता है। और जैन और बौद्ध धर्म के मुनि, जैसे कि पंडित और मौलाना होता है वैसे ही मुनि होता है, वो कहता है कि जब तुम पैदा हुए और मरने जाओगे
ये जो चक्र है भूतनी का नेतन, इस पूरे चक्र में तुम्हें दुख से मुक्ति पाना है, यही उद्देश्य है भूतनी का नेतन। जब से तुम पैदा हुए, जब से तुम मरने वाले, इसके बीच में बहुत सारा दुख आएगा, सफरिंग सब ये भी करेगा, तो उससे तुम्हें मुक्ति पाना है, यही तुम्हें जीवन का उद्देश्य है भूतनी का नेतन। जैन और बौद्ध धर्म के मुनि कहते हैं। और वेस्ट में देखा जाए तो इसको सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ाए थे एंटी नाइहिलिज्म को सीधा सीधी प्रत्यक्ष रूप में, वो थे आर्थर शोपेनहावर। इस एंटी नाइहिलिज्म की विचारधारा को, इसकी फिलॉसफी को काफी ज्यादा समर्थन किए थे। आप बोले थे कि ये सही है भूतनी का नेतन, कि बोलते थे इसको विचार को काफी ज्यादा फैलाना है, इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड किया आर्थर शोपेनहावर ही। शोपेनहावर का कहना था कि इंसान की जो जड़ में जो है वो बैठा हुआ है विल टू लिव, और विल टू लिव जो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है भूतनी का नेतन, कभी वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसके जीवन में हमेशा दुख और सफरिंग रेवे करेगा। और दुख क्यों नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि इंसान जो है भूतनी का नेतन, तुम जो हम है वो हमेशा इच्छा के पीछे भागता रहता है। ये कभी ये पैसा पा लेते, चाहे कभी ये गाड़ी पा लेते, कभी ये लौंडा पा लेते, चाहे कभी ये लौंडी, हमेशा वो किसी ना किसी इच्छा के पीछे भागते रहता है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और यही जो इच्छा है उसके दुख का कारण है। जैसे बौद्ध में कहते हैं कि भूतनी के अंदर इच्छा ही तुम्हें दुख का कारण है, वैसे ही शोपेनहावर भी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे दुख का कारण है, और ये कभी नहीं खत्म होने वाला, ये चलते रहेगा मृत्यु तक। शोपेनहावर का कहना है सीधा सीधी की भूतनी का नेतन, तुम अगर इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करते हो, पैदा नहीं हुए हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर है और सबसे ज्यादा अच्छा है भूतनी का नेतन। क्योंकि अगर तुम पैदा हुए तो बहुत सारी इच्छाएं सब रहेगी जो पूरा नहीं हो सकता है, मनोकामनाएं सब रहेगी, दुख सब मिलवे करेगा, पिन सब मिलवे करेगा, फिर वही जंजाल सब तुम झेलवे करोगे भूतनी का नेतन। इसलिए तुम पैदा नहीं हुए तो सबसे ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। और 20वीं से 21वीं शताब्दी में अफ्रीका के एक फिलोसफर थे डेविड बेटे, जो इससे पहले भी इसका नाम ले लिया है। उसका एक मशहूर किताब था और उस किताब का नाम है बेटर नेवर टू हैव बीन। इस किताब में अच्छे से एंटी नाइहिलिज्म की फिलॉसफी को और विचारधारा को विस्तार से एकदम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों तुम्हें एग्जिस्ट ना करना सबसे ज़्यादा बेहतर है, बच्चे पैदा क्यों नहीं करना सबसे ज़्यादा बेहतर है और अच्छा ऑप्शन है। डेविड ये भी कहते हैं कि तुम अगर जीवन में कितना भी सफलता सब पालो, तरक्की सब पालो, कितने अच्छे बन जाओ, कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने पावरफुल बन जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम कभी भी अपने जीवन में सफरिंग को साइड नहीं कर सकते हो, चाहे खत्म नहीं कर सकते, दर्द को हमेशा के लिए भुला नहीं सकते, चाहे सैड नहीं कर सकते हो पेन सबको, चाहे जो भी संघर्ष सब मिलेगा तुम्हारे जीवन में, जो भी समस्याएं सब आएगी, वो कभी नहीं खत्म होने वाला है भूतनी का नेता। वो किताब में अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहते हैं कि कितनों सफल हो जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, दुख सफरिंग पेन संघर्ष समस्याएं सब ये भी करेगी, कुछ कर लो, इसलिए पैदा ना होना सबसे बेहतर है। अब एंटी नाइहिलिज्म पे कुछ क्रिटिसिज्म है भूतनी का नेतन, उसको भी देख लेते कि इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये आता है कि अगर तुम पैदा नहीं हुए तो खुशी के बारे में नहीं जानोगे कि हैप्पीनेस क्या होता है, और तुम प्यार के बारे में नहीं जानोगे कि प्यार नाम का चीज क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है ये भी नहीं जानोगे, चाहे संबंध सब जो होता है, जो भाई बहन का होता है, चाहे लव वन का होता है, चाहे माता पिता का होता है, चाहे सोशली रूप से होता है, चाहे कोई भी बॉस सबके साथ होता है, वो भी संबंध सब नहीं जान पाओगे तुम। और सफलता के पल भी नहीं जानोगे कि सफल हो जाने के बाद कैसा फील होता है, उसके बाद कितना मजा आता है, वो सब पल सबके बारे में नहीं जानोगे। और सीखा कैसे जाता है, सीखोगे जो सब चीज, वो भी सब चीज के बारे में नहीं जानोगे। ये पहला क्रिटिसिज्म आता है कि तुम ये सब चीज के बारे में नहीं जानोगे, नहीं प्यार के बारे में जानोगे, नहीं खुशी के बारे में जानोगे, नहीं सफलता के बारे में जानोगे, नहीं सीखने के बारे में जानोगे, ये सब कुछ जंजाल तुम नहीं जान पाओगे, नहीं संबंधों सबके बारे में। और दूसरा क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट व्यू है, जो सीधा सीधी भूतनी का बोलता है कि कोई व्हाइट कलर होता है चाहे ब्लैक कलर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस एंटी नाइहिलिज्म जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को इग्नोर कर देता है कि मेरा फ्रीडम है, हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, भूतनी करता मेरा फ्रीडम नाम का तो कोई चीज एग्जिस्ट करता है ना, हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं भूतनी करते। इसलिए किसी माता पिता और कोई माता पिता है वो अपना भूतनी करते बच्चा पैदा करना चाहता है, उसके पास कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम तो जरूर होगा अपना भूतनी करना, उसके पास कुछ अपनी आजादी तो होगी ना, स्वतंत्रता तो होगी कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं भूतनी करतन। इसलिए ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है भूतनी करतन, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है भूतनी करतन, जो बताता है कि जीवन में हमेशा नेगेटिव ही दिखाता रहता है भूतनी करतन कि ये करना गलत है, ये करना गलत। ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को इग्नोर कर देता है भूतनी करतन। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है इसका। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसे तुम
गिन नहीं सकते हो, चाहे तय नहीं कर सकते हो कि ये ऐसा ही होगा, चाहे ये ऐसा ही होगा। बुद्धनिकेतन ना पता कौन बच्चा बुद्धनिकेतन इस समाज को, इस देश को, इस पूरे पृथ्वी को बुद्धनिकेतन बेहतर कर पाए, अच्छा कर पाए, उसे और अच्छा बेहतर कर पाए, चाहे वो किसी भी संगीत के जरिए से हो, चाहे नाच के जरिए से, चाहे किसी भी काम के जरिए, चाहे आर्टिस्ट पेंटिंग बुद्धनिकेतन लीडर के जरिए से, चाहे लेखन क्रिया के हिसाब से, शायद वो जीवन को और बेहतर कर सकता है और सबके जीवन को बेहतर कर सकता है। इसलिए ये दो कड़ी वाली बात है बुद्धनिकेतन, अनजस्टिस वाली बात है बुद्धनिकेतन की। तुम एक बच्चा को पैदा ही नहीं होने देते हो, उसे बुद्धनिकेतन पैदा करना ही सबसे बड़ा पाप बताते हो एक तरीके से। बुद्धनिकेतन दो कड़ी वाली चीज बताते हो, ये सही नहीं है। शायद नहीं पता कोई बच्चा जाके और इस देश को, इस पूरे पृथ्वी को बेहतर करे, महान बना पाए बुद्धनिकेतन। ये सब चीज हम खो देंगे, इसलिए बच्चे पैदा कर सकते हो। ये है तीसरा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, करना चाहते हो बुद्धनिकेतन, थोड़ा सा सोच समझ के करो बुद्धनिकेतन। पैसा वैसा है या नहीं है, ज़्यादा मत करना, ये भी बोलेंगे बुद्धनिकेतन। अच्छे वेल्थ पे अपनी बुद्धि के हिसाब से करना, अपना सोच विकसित करके करना, अगर तुम बच्चा पैदा भी करना चाहते हो तब। नहीं तो एंटी नाइलिज्म को अपना के बुद्धनिकेतन चुचलेपंथी मत करने लग जाना ज़्यादा भी। लेकिन हाँ, अपनी बुद्धि से बच्चा पैदा करना है, तुम्हारा बुद्धि डेवलप हो जाए तब, विकसित हो जाए जब, और अच्छा पैसा रहे तब। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बुद्धनिकेतन। थोड़ा सा सोच समझ के, और जितना कम कर सको उतना भी बेहतर रहेगा, थोड़ा सा सोच समझ के। इसलिए तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी डाल सकते हो। इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो, इस रिलेटिव से कंटेंट देखना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख भी सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो तुमसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।